हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर है ना, मैं पालक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे गली में पालक वाला आया था पालक बेचने, और काफ़ी हेल्दी और अच्छी पालक थी। तो बाबा ने ले ली और फिर मैं अभी उनको साफ़ करके रख रही हूँ क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी गंदगी आती है। ये खेतों में से टूट के आती है ना, तो बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं जिनको हटाना होता है। और जब भी मैं पालक लेती हूँ ना, तो पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसको रखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो जो कि फ्रीज में आ जाए, इस वजह से। और जब मैं पालक साफ़ कर ही रही थी कि इतने में जय ने आवाज़ दी और वो इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गए। तो अब मैं बड़ी टेंशन में आ गई कि इतनी सारी सब्जियों को मैनेज कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा फ्रीज ऐसा है ना, उसके अंदर अगर मैं कोई भी सॉफ्ट सब्जी रख दूँ ना, तो उसमें बर्फ़ जम जाती है, वो ख़राब हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें मुझे बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी इन सब्जियों को भी मैं साफ़ करके साइड में रख दूँगी और उसके बाद है ना, तब सोचूँगी कि क्या कैसे करना है, कैसे सब्जियाँ बनानी है ताकि सब्जियाँ ये ख़राब ना हो जाएं। और यहाँ पर जय भी आ चुके हैं, ये आए हैं सिंघाड़े खाने के लिए। तो जो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे जो यूपी में रहते हैं, तो ये सिंघाड़े ना कच्चे वाले होते हैं, इनको बस ऐसे छीलो और खा लो। तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सबसे बड़ा काम पता है क्या लगता है? इनको छीलना। मैं इनको छील नहीं पाती, मुझे बड़ा आलस लगता है। तो जय अभी छीलते जा रहे हैं और मेरे मुंह में भी डालेंगे, बोलते हैं खा ले आलसी इंसान, बोलते हैं मुझसे, तुझसे छीला तो जाता नहीं है। मैंने मना किया तो फिर ज़बरदस्ती मुझे खिला देंगे। तो इसके बाद है ना, अब मैं इस वीडियो को तो यहीं पे करूँगी एंड, और अब आगे की वीडियो में हम मिलेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि ये शाम का टाइम था और आज खाना पीना शाम को बनाया नहीं था। मैंने डोसा मंगवाया था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं डोसा खाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट की नहीं थी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर है ना, मैंने सबका टिफ़िन बना के दे दिया। बच्चों को आज पास्ता बनाया था, तो और अपने लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये मूंग दाल है ना, मैंने भिगो के रखी थी, काफ़ी अच्छे स्प्राउट भी इसमें आ गए हैं। और एक हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी और स्वाद अनुसार डालूँगी मैं इसमें नमक। बाकी मैं और कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डालूँगी। हाँ, थोड़े से साबुत जीरा जो होते हैं ना, वो मैंने डाल दिए हैं। आपके पास पिसा हुआ भुना जीरा हो तो वो आप डाल देना। थोड़ा सा पानी डालूंगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। और ये दाल है ना, बॉईल नहीं की है, बस पानी में उबली हुई है। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 4 चम्मच जो ओट्स होते हैं ना वो, और थोड़ा सा पानी डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर है ना, मैं तवे पर बना रही हूँ चीला। तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट मैंने जल्दबाजी में बनाया ना, तो बस ऐसे ही बना लिया। तो यहाँ पर है ना, बस हल्का सा ही तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और चम्मच से इसको फैला लेना है। और इसको बस 2 से 3 मिनट लगती है। 2 से 3 मिनट में अपना जो चीला है ना, वो बन के हो जाता है रेडी। और ये देखिए, चीला मेरा एकदम अच्छे से बन चुका है। और मेरा तवा है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, और मैंने ऑनलाइन में बुक किया ना, तो मेरे घर के लिए वो है ना एड्रेस पे आ ही नहीं रहा है। तो मैं मंगवाऊंगी नया तवा। और यहाँ पे देखिए, मेरे चीले बन के हो गए रेडी। इतने हेल्दी, इतने टेस्टी बने थे ना, कि आप लोग भी बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, अगर आप लोग भी मेरी तरह थोड़ा सा वज़न कम करना चाहते हैं तो। और इसी के बाद है ना, मुझे पता पड़ा कि आज मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो नहीं आई हैं। तो फिर नाश्ता करने के बाद मैं लग गई घर की क्लीनिंग में, क्योंकि मेरे घर में एवरीडे मॉपिंग होती है, अगर ना हो तो मुझे चैन नहीं पड़ता। तो उनका इंतज़ार करते करते फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, चलो खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई काम में। और उसके बाद अभी काम कर ही रही थी कि मेरे पड़ोस की एक लड़की आ गई। तो वो मुझसे कुछ चीज़ें मांगने आई थी, तो फिर है ना, मैंने वीडियो को रोक दिया और उसको मैंने जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो दे दी। तो एक्चुअली है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझे लगता है कि मेरे यूज़ की नहीं है या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हैं, तो क्यों ना मैं दूसरों को दे दूँ। मेरे घर पे खाना नहीं बना क्योंकि मेरी जेठानी के घर से आया है खाना। एक्चुअली उन्होंने ना जय को बोला था कि खाना खा जाना, तो जय का आज 3-4 जगह से न्योता आ गया था, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं ना अभी। तो हमारे स्कूल के जो सर है ना, मोस्टली सब पंडित ही हैं, 3-4 सर हैं वो पंडित हैं। तो उनका न्योता आया, तो साथ में जय भी चले गए, उनको भी यानी बुलाया कि सब लोग साथ में आ जाओ। तो 3 जगह से था, अब बेचारे कहाँ कहाँ जाते। तो फिर वो लोग चले गए मेरे देवर के घर, और मेरे जेठ यानी जो मेरी जेठानी है मंजे की मम्मी, तो उनके घर से जो खाना बचा, तो फिर वो गालियाँ दे रही थी कि मेरा खाना बचेगा। जय ने बोला टिफिन पैक कर दो, मैं तो रीनू के लिए ले जाऊंगा। तो ये देखो, आलू गोभी की सब्जी, रायता, ये बूंदी का रायता है, और इसी के साथ में वाह मज़ा आ गया, सारी डाइटिंग फेल। खीर, ये है चावल की खीर, और इसी के साथ में है पूड़ियाँ।
तो ये है बिल्कुल हमारा देसी वाला खाना, पूरी यूपी की जो मोस्ट फेमस डिश होती है ना वो। तो हमारे यूपी में पता है क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा ओकेशन होता है ना तो पक्का खाना बनता है, उसमें खीर, पूड़ी और सब्जी तो कुछ भी बना लो, ज्यादातर पनीर और छोले बनते हैं और बूंदी का रायता, ये तो स्पेशल बनता ही बनता है। सो मैं और आरू दोनों खाएंगे, हम अपने लिए चम्मच ले रहे हैं और बर्तन नहीं बिगाड़ेंगे, हम इसी में खा लेंगे। तो आज क्लीनिंग करते करते मैं हो गई परेशान, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर है ना वो नहीं आई, वो तो ऐसे ही गुल्ली मार देती है। तो देखिए मेरा घर अभी कैसा बिखर रहा है, क्योंकि मैंने आज बहुत सफाई की है, बहुत। और मेरा फेवरेट फूड है खीर। आरू को बहुत पसंद है चावल की खीर। सारा कूड़ा मैंने वहां इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं काम करते करते ना अब बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी, क्योंकि टाइम बता दूं कितना हो रहा है, 2 या 2:30 बज चुका होगा। सुबह से सफाई में लगी हूँ, वीडियो तक मैंने शूट नहीं की, क्योंकि आप लोग बोलोगे दी आप कितनी सफाई करते हो, लेकिन क्या करूँ, कभी ऊपर का घर, कभी गार्डन वाला एरिया, कभी पीछे वाली छत, कभी अंदर वाला रूम, कभी ये रूम। यार मेरे घर में पता है कितने टोटल रूम हो चुके हैं, 1 2 3 4 तो रूम हो गए। उसके बाद 5वां मेरा ऊपर वाला जो हॉल है वो, फिर गार्डन वाला जो एरिया है वो, उसके बाद बाहर का आंगन है वो, फिर मंदिर है वो। टोटल मिला के मैं 10-12 कमरे मान लीजिए, और उनकी क्लीनिंग, और किचन तो रह ही गया, जो कहते हैं ना क्लीनिंग का ताज, वो किचन तो अभी रह ही गया है बाकी। सो धीरे धीरे मुझे जहाँ गंदगी मिल रही है ना उसको मैं क्लीन करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ के एक दिन लगातार क्लीनिंग नहीं कर पाऊंगी। तो पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद में अभी क्लीनिंग करूँगी। नहाई धोई मैं तो सब बराबर हो गई। तो है ना अभी यहाँ पर मैं आरू मोलू के कबर्ड्स में से ना जो कपड़े मोलू को छोटे हो चुके हैं वो कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। तो वो क्या है कि मोलू के कपड़े अपने बच्चे को पहना लेती है, तो उसने बोला था कि आरू मोलू के जो कपड़े छोटे हो गए वो मुझे दे देना, तो मैं ले लूँगी। और हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ना ले या फिर मैं ना लूँ, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हैं, उसके बच्चे छोटे हैं, तो उसके बच्चे के कपड़े मेरे बच्चों को तो नहीं आते, तो मैं ही हमेशा दे देती हूँ। तो ये कपड़े हैं ना जो मोलू को छोटे हो चुके हैं और इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल नए रखे हैं, लेकिन कुछ कपड़े ना मोलू पहन ही नहीं पाता और उसके छोटे हो जाते हैं। तो अभी है ना इन कपड़ों को मैंने 2 जगह पे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मुझे 2 इंसानों को ये कपड़े देने हैं। और मैं सोचती हूँ कि अच्छे कपड़े हैं, इनको फेंकने से क्या हो रहा है, पोछा बनाने से क्या हो रहा है, अगर कोई गरीब का तन ढक जाएगा तो इससे अच्छा और क्या मुझे फल मिलेगा। तो इसी वजह से मैं बच्चों के कपड़े ना उनको दे देती हूँ, क्योंकि कुछ सिचुएशन उनके घर की ऐसी है ना। तो मेरी फ्रेंड की बहन है, तो वो अपनी बहन को ये चीज़ें दे देती है और वो बड़े प्यार से पहनाती है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के कपड़ों का कोई गलत काम में यूज़ नहीं ले रहा और अच्छी तरह से वो अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है और मैं दे देती हूँ। तो अभी है ना मैं बच्चों की यही अलमीरा खाली कर रही थी और इसमें से काफ़ी सारे कपड़े निकले। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे कपड़े मोलू को छोटे हो गए हैं। इतने सारे कपड़े निकले हैं मोलू के, और ये एक भी कपड़ा इसमें से फटा हुआ नहीं है। ये तो आपने मोलू को देखे होंगे ना, कल परसों ही मोलू ने ये टी शर्ट पहनी थी, लेकिन क्या है कि ये टी शर्ट है ना मोलू को हो गई है छोटी। मोलू इसमें काफ़ी ऐसा लगता है, तो मैंने कहा कि अच्छे कपड़े हैं, देखो मैं खोल के दिखाऊं, वरना कोई बोलेगा कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये टी शर्ट है मोलू की, कितनी अच्छी है, कहीं से इसका कलर तक है ना वो फेड नहीं हुआ है, लेकिन ये मोलू को ना बन नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि हमारे पड़ोस में ना उनके ना हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, और तो उनके बच्चे हैं ना कहीं मेरे बच्चों के कपड़ों से ही पल रहे हैं। तो इतने सालों से मैं क्या करती हूँ, जो भी मारू मोलू के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना तो मैं उनको दे देती हूँ। वो मेरे स्कूल में भी थोड़ा वर्क वगैरह करती हैं, प्यून का काम करती हैं वो, तो उनको दे दूँ, उनके बच्चों को दे दूँगी। और एक मेरी फ्रेंड है वो क्या करती है, आरू मोलू के कपड़ों को ना पहना लेती है अपने बच्चों को, तो उनको दे दूँगी। बोलते हैं ना कि आप बच्चों के कपड़ों का क्या करते हो, मैं दे देती हूँ। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं देने चाहिए, लेकिन कोई चीज़ अगर मेरे काम की नहीं है और इस चीज़ से किसी का भला होता है तो मैं सोचती हूँ कि दे देना चाहिए। मैंने आज तक, सबने मना किया लेकिन मैंने हमेशा कपड़े दिए। तो आधे कपड़े मैंने निकाले हैं उनके लिए,
जो मेरे स्कूल में काम करती हैं ये वाले, और ये आधे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं मेरी फ्रेंड की बहन के लिए। उसने बोला है कि कपड़े निकाल के रखना, तो जो कपड़े छोटे हो जाते हैं ना वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं, मेरे बड़े बच्चे हैं, तो काम आ जाता है। इसी बहाने होता है ना कि अगले बंदे के पास अगर पैसे नहीं है तो खर्च करने की वो उसकी शक्यता नहीं है, तो कम से कम उसको कुछ हेल्प हो जाती है। और नए कपड़े भी मैंने काफ़ी दिए हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे ना कि कमेंट करेंगे, तो नए कपड़े भी काफ़ी दिए हैं। और मुझे एक कमेंट भी आया था, ए मिठू शांत हो जा बेटा। और मुझे एक कमेंट भी आया था जब मेरी जो वो आई थी ना सब्सक्राइबर दी, तो मुझे कमेंट आया था, क्योंकि ना मैं उनके जब कपड़े दिखा रही थी ना, तो 2-3 लोगों ने मुझे बोला, एक ने तो बहुत ही गंदी तरीके से बोला था, लेकिन चलो ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि तुम लेना जानती हो, किसी को आज तक तुमने दिए भी हैं। डियर मैंने इतना दिया है ना कि शायद आज तक मुझे किसी ने इतना दिया भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम इस चीज़ को घमंड करेंगे ना कि हम देते हैं, तो भगवान हमको देने लायक नहीं रखता। इसलिए घमंड तो कभी करना ही नहीं है। और हम देने वाले कौन होते हैं? भगवान है, वो दिलवाता है, और वही कहीं ना कहीं लेने लायक भी बनाता है और देने लायक भी बनाता है। तो भगवान ने दिलवाया मेरे हाथों से, मैंने उनको दिया। तो मैं कभी इस चीज़ का दिखावा नहीं करती। और दी को मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया उसके पीछे भी बहुत कमेंट आते हैं। तो इस चीज़ का भी अगर मुझे दिखावा करना होता, मुझे शो ऑफ करना होता, तो जब मैं उनको साड़ियाँ वगैरह दिलवा के लाई थी ना, उसी वक्त मैं वीडियो बनाने बैठ जाती और मैं आप लोगों को दिखाती कि देखिए मैंने दी को क्या क्या गिफ्ट दिए। तो वो मेरी आदत नहीं है। मुझे कोई देता है ना तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन मैंने क्या दिया वो मैं नहीं दिखाती जल्दी। तो अगर आप लोग पूछ ही रहे हो ना, तो कभी कभी तो मन करता है कि दी से सारी चीज़ों की फ़ोटो मंगवा लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। हालांकि जो मैंने उनकी बच्चियों को फोटो कपड़े वगैरह भेजे हैं ना, वो सारे मेरे पास हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लगाऊं, लेकिन मैंने दिया मेरे दिल के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दिया। तो मैंने, और नॉर्मल सी बात भी बता दूं कि मैंने उनकी बच्चियों को ऑनलाइन कपड़े भेजे, क्योंकि वो यहाँ पे थी नहीं। दी को मैंने साड़ियाँ भी दिलवाई, और उन साड़ियों के जो ब्लाउज है ना, अभी वो यहीं टेलर पे सिलने पड़े हुए हैं। तो जब वो सिल जाएंगे तो उनकी जो सिलाई होती है ना वो भी मुझे देनी है। और उसके बाद मुझे दी को वो सिले ब्लाउज है ना, वो कुरियर करके हिसार पहुँचाने। तो खर्चा हर चीज़ में लगता है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट चीज़ें दी, मैंने दिखा दी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को कुछ पता नहीं पड़ता। अभी शायद दी के 3 ब्लाउज पड़े हुए हैं, और तीनों ब्लाउज की सिलाई किसी की 400 है, किसी की 350, किसी की 500, तो जैसी है। तो अभी अंदाज़ा लगा लीजिए, ये खर्चा इंसान करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना प्यार जताना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना कि खर्चा। और देने की बात है ना, तो एक वीडियो देख लेना जिसमें मेरी जिठानी की बेटी है ना, जब वो पहली बार अपनी बेटी को मेरे घर लेकर आई थी ना, मैंने उसको 13 जोड़ी कपड़े दिए थे। कोई भी नानी नहीं देती है, और मैं तो उसकी सगी नानी हूँ भी नहीं। और आज है ना, मैंने घर की बहुत ज़्यादा सफाई की, और अभी मैं थोड़ी देर आकर लेट गई हूँ। और ये देखो, चुपचाप पर्दे पे से उतर के ये वाले सोफे पे से आके मेरे सर के पास बैठ गया है। मैं कहीं भी लेट जाऊँ ना किसी भी रूम में, तो ये मुझे ढूंढ ही लेता है कि हाँ ये सो रही है। और देखो, आपको पता है क्या कह रहा है इस तरह से कि मुझे प्यार करो, प्यार करूँ बेटू को, ला बेटू को। और ये तो उड़ के चला गया। जूली, इसको देखो मैंने अभी जस्ट दूध दिया है, और इतना दूध है ना इसने छोड़ भी दिया है। देखो, अब इतना दूध छोड़ दिया है और अभी भी खड़ी है। एक वो गाय और एक ये है ना, बैठने नहीं देती बिल्कुल भी बाहर आके। है जूली, जा, चल अब दूध पी लिया, चलो जा। जाएगी नहीं मेरे दरवाजे, सुबह गाय शाम को ये कुत्ता, ऐसे ही बैठी रहेगी। आजा, चल आजा, तू भी बैठ। यहाँ पर मैं आप सबसे बातें कर रही थी, लेकिन है ना बगल में म्यूज़िक बज रहा था, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो फिर मुझे ना अपनी आवाज़ हटानी पड़ी। और ये डॉग है ना हमारी गली की ही है, लेकिन बड़ी प्यारी है। ये कहते हैं ना कि हम इसको बस कभी कभार रोटी दे देती हूँ, कभी दूध दे देती हूँ, तो उसके थोड़े से खाने के सहारे है ना ये इतनी वफादारी करती है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये जब भी मुझे गेट पे बैठे देखती है ना, तो जहाँ रहती है ना वहाँ से दौड़ के आ जाती है, और कम से कम 1-2 घंटे है ना ये मेरे दरवाजे पे ना ऐसे ही बैठी रहती है। और इसको बोलूँगी ना कि जा, तो भी नहीं जाती। और देखना, मैं अगर थोड़ा सा प्यार से बोलूँगी ना तो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ जाएगी। जानवर भी जानते हैं कौन अपना है कौन पराया है, हैं? क्यों जूली, अब क्या चाहिए? दूध तो तुझसे पीवा नहीं। अब बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा, यहीं बैठ जा।
बस वफादार है वफादार। यहाँ मैं अकेली बैठी हूँ ना, अभी पूरी गली में देखो यहाँ कोई नहीं दिखेगा, पूरी गली इधर से सुनसान है दोनों साइड से, और वो मेरी रखवाली कर रही है बैठ के। जब तक यहाँ अकेली बैठी रहूँगी वो ऐसे ही बैठी रहेगी, गेट लगा दूँगी फिर चली जाएगी। अजली, मुझे कुत्ते वगैरह पालने की ज़रूरत नहीं है, ये है ना काफ़ी है। पता नहीं क्या है, सारे जानवर है ना मुझसे ऐसे चिपकते हैं और मैं किसी को डांट नहीं पाती, मार नहीं पाती, मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं नहीं बैठती और वो ऐसी बैठी रहेगी। चलो मैं जा रही हूँ अंदर, मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, फ़ोन होने वाला है स्विच ऑफ। से म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल फ्री होता है, बस आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमको मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है।